जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। दिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और हार्ट अटैक को लेके लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और खौफज़दा भी होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक बेसिकली क्या है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सी वजूहात हैं जो हार्ट अटैक का बाइस बनती हैं और इसकी इकसाम क्या हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा के हम इसको कंफर्म करते हैं, इलाज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ऑलरेडी अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो इसके प्रोग्नोसिस क्या है, उनके असरात आने वाली ज़िंदगी पे क्या है। ये इंतहाई अहम वीडियो है और इसको काइंडली एंड तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहले आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि हार्ट अटैक हम कहते किसे हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एक टर्म यूज़ करते हैं हम डॉक्टर्स, जिसका मतलब ये होता है कि आपके दिल के किसी पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वहाँ पे जो हार्ट के मसल्स हैं जिनको मायोकार्डियम्स कहते हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फौरी डाई होना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा लेट होता चला जाता है उतना ज़्यादा नुकसान होता चला जाता है, जिससे दिल के पट्टे कमज़ोर होते जाएंगे और आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा अगर इसको फौरी हल ना किया गया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कैसे हार्ट अटैक होता है। देखें, पहले तो यह है कि जो आपके दिल की शरियानें हैं उनके अंदर जो तोड़ फोड़ होती है उसकी अपनी डैबरी होती है, जब स्पेस वहाँ पे क्रिएट होती है तो उसके बाद ये होता है कि जो आपकी ब्लड के अंदर कुछ ऐसे खुलियाँ हैं जैसे प्लेटलेट्स है वो वहाँ आगे जमा होना शुरू होते हैं, या आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो वहाँ पे आगे जमा होगा और वो प्लैक फॉर्मेशन होगी। प्लैक फॉर्मेशन यानी कि एक समझे कि रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाएगी, वो शरियान फूलना शुरू होगी जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है, जब इसकी हम बात करें तो उसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, तीसरी चीज़ सिगरेट स्मोकिंग है। ये तीन मेजर रिस्क फैक्टर हैं। और चौथी चीज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों का सारा दिन बैठने का काम है वो कभी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक ही नहीं करवाते, और बॉडी में अगर आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL कहते हैं उसके बढ़ने की वजह से भी ये प्लैक फॉर्मेशन की तरफ चीज़ जाती है और ये हार्ट अटैक का बाइस बनती है। अब जब बहुत कम लोगों को पता है कि हार्ट अटैक की टाइप्स क्या है। हार्ट अटैक की टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूँ। अगर तो आपके दिल की शरियान मुकम्मल बंद होती है तो इट कैन टर्न इनटू ए वेरी सीरियस इमरजेंसी। इसको हम डॉक्टर्स अपनी जुबान में ST एलिवेशन MI कहते हैं। यानी कि इसमें यह होता है कि सप्लाई जब पूरी तरह रुक जाती है तो एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है जिसमें उसको बहाल करना ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि जिसको NSTEMI हम अपनी जुबान में कहते हैं कि उसमें पार्शली अगर शरियान ब्लॉक हुई है लेकिन उसमें थोड़ा सा खला रह गया और वहाँ से ब्लड सप्लाई चल रही है तो ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसको लेस शिद्दत का हार्ट अटैक होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस दोनों की सीरियस हो सकती हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। बुनियादी चीज़ तो इसमें ECG हम सबसे पहले करवाते हैं और उसी से हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का हार्ट अटैक है। अगर तो शरियान मुकम्मल बंद हुई है तो पाकिस्तान में, पंजाब में इस वक्त खास तौर पर और पूरे पाकिस्तान में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फौरी तौर पर स्टेंट डाल के प्राइमरी PCI करके उस शरियान को खोल दिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट वे है ट्रीटमेंट का। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगा के उस क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है। दूसरी जो किस्म है जिसको NSTEMI कहते हैं, जिसमें पार्शली अगर शरियान ब्लॉक हुई है तो उसको हम कंजर्वेटिवली दवाइयों से ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ECG के बाद अगर हम हार्ट की पोस्ट हार्ट अटैक असेसमेंट हमने करनी है तो हम एको करवाते हैं, जिसमें दिल का पंपिंग फंक्शन ऑब्जर्व करते हैं कि आपके दिल को कितना नुकसान पहुंचा, और यही चीज़ है जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में डिटर्मिन करती है कि वो कैसी गुजरेगी। और ट्रीटमेंट भी दोनों का मैंने जो बताया वो इसी तरह, जैसे मतलब कि वो दोनों हार्ट अटैक की शिद्दत को लेके है कि अगर आपकी प्राइमरी PCI फौरी हो जाती है, स्टेंट डाल जाता है तो आप किस जो हार्ट है वो सिक्योर हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर फौरी तौर पे कहीं ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, स्टेंट की ज़ाहिर बात फैसिलिटी महदूद है, तो जहाँ पे स्टेंट फौरी नहीं डाल सकता तो उसमें खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगता है और हार्ट की सप्लाई को रिस्टोर किया जाता है। उसके बाद आपको एंजियोग्राफी करके तो देखा जाता है कि शरियान में कितने % प्रॉब्लम आया तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के बाद हार्ट अटैक के कितने देर के बाद हॉस्पिटल में आए और आपने उसको कैसे प्रोसीड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्नोसिस के, आपके इसके हार्ट अटैक के आने वाली ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। देखें, अगर तो आपका हार्ट डैमेज नहीं हुआ, आपके दिल का पंपिंग फंक्शन मुतासर नहीं हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजरती है। आपने अद्वियात लेनी होती हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पंपिंग फंक्शन मुतासर हुआ है तो फिर उस हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन हार्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसकी केयर करनी चाहिए और बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।